मेहमान जुड़े अशोक सिन्हा जी। अशोक सिन्हा जी, इस चुनाव को कैसे देखते, खासतौर से उत्तर प्रदेश की हम बात करें, 2019 में 64 सीटें, एक बड़ा आंकड़ा, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है अशोक जी, मैं आपके पास हूं, एक और बड़ी खबर, लगातार खबरों का दौर शुरू हो गया यूपी के रुझानों में। बीजेपी और सपा 35 सीटों पर बराबर, यानी कि आप कह सकते हैं कि नेक टू नेक ये इस समय टक्कर है समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन पर। बीजेपी और सपा 35 सीटों पर बराबर है। ये बड़े आंकड़े, बड़ी तस्वीर, उत्तर प्रदेश 80 सीटें, जो कहा जा सकता है कि ये बड़ी तस्वीर केंद्र की सियासत तय करेगी, ये बड़ी तस्वीर देश की राजनीति तय करेगी और इसीलिए उत्तर प्रदेश की अपनी एक बड़ी भूमिका है। लगातार हम बात करें उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर 80 सीटों में, जिसमें 2019 में पिछली बार 64 सीटें थी और इस बार 35 पे जो रुझान आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, ये आंकड़े जल्द ही परिणाम में बदल जाएंगे और जब परिणाम में बदलेंगे तो बहुत कुछ होगा। अशोक जी, किस तरीके से देखते, किस तरीके से कि इस बार का चुनाव 35 पे आके टिका है? रुझान है, आंकड़े हैं, लेकिन ये परिणाम के आसपास ही। देखिए, जो प्रदेश का विकास हुआ है वह स्वतंत्रता के 75 वर्षों में, ये जो पिछले 10 वर्ष थे, सबसे तेज विकास की गति रही है। यह पूरा भारत और विश्व भी मानता है कि पूरे भारतवर्ष का विकास ये पिछले 10 वर्षों में बड़ी तेज गति से हुआ है। मोदी जी भी कहा करते थे कि जो विकास की नींव है, नए भारत की जो नींव है, वो हमने इन 10 वर्षों में रखी है। अब हमें आगे चल करके नया निर्माण करके विश्व में अपनी अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर ले जाना है। यह बात उन्होंने कही, जनता को यह बात समझ में आई थी। और अभी जो चुनाव परिणाम आप देख रहे हैं, तो इसमें आप बिल्कुल बहुत आश्चर्यचकित न रहिए कि 10 वर्षों के शासन करने के बाद अगर किसी पार्टी को सर्वाधिक वोट प्रतिशत मिल रहा है, सर्वाधिक वोट प्रतिशत, तो यह एक ऐसा जनादेश है कि जो कह रहा है कि आप अपने कार्य में आगे बढ़िए, वह रोक नहीं रहा है। हाँ, एक शॉक थेरेपी जरूर दी है उसने। शॉक थेरेपी यह दी है कि अन्य बड़े बड़े मसलों के साथ साथ जमीनी स्तर पे आपको पीपल कनेक्ट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, लोगों से संपर्क करना होगा। और ये शॉक थेरेपी एक बात और इशारा करती है कि केवल मोदी का चेहरा आगे रख करके, एक व्यक्ति का चेहरा आगे रख करके अगर आप देश में यह सपना देखते हैं कि 140 करोड़ लोगों के ऊपर व्यवस्था स्थापित करेंगे, तो जनतंत्र में जरा सा ये कुछ एंटी इनकम्बेंसी मानते हैं आप? जी, विरोध मानते हैं, एंटी इनकम्बेंसी मानते हैं योगी की या फिर केंद्र सरकार की? नहीं, ये एंटी इनकम्बेंसी जिसको आप कह रहे हैं, ये है जरूर थोड़ा बहुत। और मैं उसमें अधिक रोल ये मैं देखता हूं कि जो विपक्षी दल थे, इन्होंने जो प्रचार किया, जो मुद्दा बनाया चुनाव का, वो थोड़ा संशय उत्पन्न कर गया जनता में। जनता में जो संशय उत्पन्न हुआ, संविधान बचाव की बात कर रहे हैं या फिर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने रोजगार को भी मुद्दा बनाया, उन्होंने महंगाई को भी मुद्दा बनाया, जो शाश्वत मुद्दे हैं उनको भी रखा, और संविधान की बात कही कि संविधान कहीं बदल न दे। निचले स्तर पर ये जो बसपा का वोट, बसपा को न मिल करके मिला है, जिसको जो भाजपा को मिला करता था, उसमें जो कमी आई है, वो कमी इसलिए आई है कि वह जनता कंफ्यूज हो गई। अशोक जी, बसपा का वोट किसको गया? ये एक बड़ा सवाल हम काफी देर से उठा रहे हैं, आखिर बसपा का वोट गया कहां? बसपा तो हमें लगता है अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वो पार्टी बचाने की लड़ाई लड़ रही है। देखिए, अस्तित्व की लड़ाई बसपा लड़ रही थी, मगर उसके परंपरागत वोट अधिकांशतः भाजपा को मिल रहे थे। इस वर्ष इस चुनाव में जो सबसे खास, अशोक वाजपेयी जी इसमें इसको नकार रहे हैं कि परंपरागत वोट सिर्फ भाजपा को मिले हैं, समाजवादी पार्टी को। अशोक वाजपेयी जी, नहीं, ये अशोक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अशोक राजपूत, अशोक राजपूत कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, पता नहीं सिन्हा साहब कई कुछ चीजों को छुपा भी रहे हैं। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, बहुत मेरे बहुत नजदीक कई अशोक हो गए। हाँ, मैं भी अशोक लिया था, इसलिए छुपा रहे हैं, शायद वो अंडरमाइन कर रहे हैं चीजों को। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण राय चुनाव के दौरान हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों के दोनों एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स हैं और दोनों टचअप्स हो गई है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हमारे पास वी हैव दिस सेट, हमारे फॉर्मेट है और हमारे बहुत किसी जरूरत नहीं है। फिर उस अगले दिन ही फिर मोहन भागवत जी क्या कहते हैं, उसको भी पढ़ लीजिए। ये पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि अंदर अंदर चल क्या रहा। भीतर घात तो उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ है, परिवार में हुआ है, जो दूसरों को आरोप लगा, दूसरों के तो उन्होंने तो फायदा उठाया है इसका।
तीसरा जो बात को नहीं कह रहे हैं, समाजवाद जो कहते हैं ना कि हमें मिलता था, आपको क्यों मिलता था? बसपा तो सरकार बनाती रही है, उनके एमपी जीतते रहे पिछली बार, ये तब क्यों नहीं मिल गया था आपको? देखिए कारण ये रहा है कि जब इनके पास जो ये बसपा का जो अभी वाला है, जो मायावती थोड़ा स्लाइट हुई है या जो कारण है, उन्हें कोई कहता डराया था, धमकाया था, जो भी कुछ जो भी जिन इस तरह से उनको हुआ, और उसके कारण से उन्होंने उनका जो वोट था, जो थोड़ा रहा 30-40% वोट था, समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को गया है, जिस बात को ऑन रिकॉर्ड ले लीजिए। ये कोई और उनकी जीत में उनका बड़ा योगदान है, उस परसेंट वोट को निकाल लीजिए, फिर आपको बहुत सारे। राजीव रंजन जी सहमत है आप? बिल्कुल सहमत है। हमने चर्चा के शुरू में बात कही भी थी, और ये जो ट्रेंड बता रहे हैं अशोक जी, 2022 का विधानसभा चुनाव का परसेंटेज आप वोट देखिए।